बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज यहाँ पर मैं आपको क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना करिकुलम जारी कर दिया है, जिसमें उसने ये बताया है कि वो टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन अपने को थ्योरी भी पूरी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ने हैं, लेकिन यदि आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, आपको पूरा थ्योरेटिकल रूप से पूछा जाएगा, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि सिर्फ ये सोचकर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मुझे सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, मैं ये सोचकर भी वीडियो बना रही हूँ कि मुझे अदर स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए भी बनाना है। तो दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मेरे पूरे जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 2 के, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए, दोनों तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, एंड यदि थ्योरी बेस्ड आते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर 2। लेकिन उससे पहले, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के। यहाँ पर पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग दी गई है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही पूरी पार्टनरशिप वर्क करती है, और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर पार्टनरशिप क्या होती है ये समझेंगे। पार्टनरशिप रिलेशन होता है दो लोगों के बीच जो एग्री होते हैं अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए। उसमें से सारे पार्टनर्स या तो मिलकर उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, या कोई एक उन सब की तरफ से एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो वो फर्म पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। इसमें सारे लोग मिलकर या तो उस फर्म के लिए डिसीजन लेते हैं, या कोई एक व्यक्ति को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो सब लोगों के लिए डिसीजन ले। अब पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप। जैसे दो लोगों की पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन यदि एक और व्यक्ति आकर उसमें एंटर हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअली वो पार्टनर कहलाएगा। जैसे मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों पार्टनर है, लेकिन मेरा तीसरा फ्रेंड आकर कहता है कि यार मुझे भी तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में आना है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। ठीक है। जब तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। द नेम अंडर विच द बिजनेस कैरिड कॉल्ड फर्म। और उसके लिए फर्म को जो नाम दिया जाता है, जैसे हम तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका मैंने नाम लिखा है स्टडीनेटिक। अब मेरी फर्म का नाम क्या हो गया, स्टडीनेटिक मेरी फर्म का नाम हो गया। इस तरह से पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम को समझाया गया है बच्चों। अब कौन से फीचर्स हैं जो पार्टनरशिप में होने ज़रूरी होते हैं। इसमें कम से कम 2 और उससे अधिक लोग हो सकते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 जो संशोधित करके, जो थोड़ा सा चेंजेस करके लाया गया है, उसके अनुसार कम से कम 2 लोग पार्टनर हो सकते हैं, और अधिक से अधिक 50 लोग किसी भी बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिटन ही हो, वो ओरल भी हो सकता है। यदि रिटन एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है, सब चीज़ें लिखित होती हैं, जिससे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, कि कितने पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। यदि ये सब लिखित में होता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। लेकिन यदि ओरल में होता है तो ओरल ही होता है, उसका कोई भी हमारे पास लिखित कन्फर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि अनएथिकल हो, ये लॉफुल होता है, लॉ में इसको मान्यता मिली है बच्चों। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का आपस में शेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट होता है तो शेयर होता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यदि लॉस हो तो वो शेयर हो। ये हम पार्टनरशिप डीड में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि यदि प्रॉफिट होगा तो कितना % शेयर करना पड़ेगा, यदि लॉस होगा तो कितना % शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब डेफिनेशन में भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे 10 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है, या तो 10 लोग सारे इक्वली उस
पार्टनरशिप फर्म के वर्क में या काम में या एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, सभी लोग बराबर का काम करेंगे, या उनमें से कोई एक व्यक्ति उन सबके बिहाफ पर, उन सबकी मर्जी से पार्टनरशिप फर्म को रन करेगा, मतलब वही सारे डिसीजन लेगा, कहलाएगी वो पार्टनरशिप फर्म ही, लेकिन डिसीजन एक व्यक्ति लेगा क्योंकि सभी लोगों की उसमें रजामंदी शामिल होती है बच्चों। इस तरह से पार्टनरशिप फर्म के ये फीचर होते हैं। अब जब पार्टनरशिप फर्म यदि लिखित में होती है, वैसे तो एथिकली हर पार्टनरशिप फर्म को लिखित में ही किया जाना चाहिए। यदि आप ओरली कोई बात करते हो और थोड़े टाइम बाद आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? वो कहेगा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, आप कहेंगे कि नहीं आपने तो ऐसा कहा था। तो जहाँ तक संभव हो पार्टनरशिप फर्म हमेशा रिटर्न में ही की जानी चाहिए। तो जो पार्टनरशिप रिटर्न में की जाती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, जैसे नेम एंड एड्रेस फर्म का, नेम और एड्रेस सारे पार्टनर्स के, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है फर्म में, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, कितने टाइम तक फर्म चलेगी, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनर्स, मतलब कब हर पार्टनर उसमें आकर जुड़ा है, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, कौन सा पार्टनर किस तरह से पैसा बैंक से निकाल सकता है, उसके भी रूल पहले से ही डिसाइड किए जाने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि होता क्या है बच्चों, कभी कभी सारे पार्टनर्स इक्वली कैपिटल नहीं लगाते फर्म में, कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगाता है, कोई पार्टनर कम कैपिटल लगाता है। तो जो ज़्यादा कैपिटल लगाता है वो ये एक्सपेक्ट करता है यार यदि प्रॉफिट होता है तो हमें ज़्यादा मिले, उसने कम कैपिटल लगाई है तो उसे कम प्रॉफिट मिले। लॉस में भी यही होता है कि यार किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसको पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्टनर लगाता है उस कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। सपोज मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने 10,000 रुपये अपनी पार्टनरशिप फर्म में लगाए, तो उसका मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, उसका रेट पहले से फिक्स होना चाहिए। ठीक है। मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट, यदि आपको किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो वो किस तरीके से होगा ये भी आपको पहले से दिया जाना चाहिए। सैलरी, कमीशन, ये सारी बातें पहले से कहाँ पर लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में होती है। द राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ सेटलमेंट, डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, यदि लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करेंगे। रूल टू बी फॉलोड टू द एडमिशन, नए पार्टनर के एडमिशन के लिए यदि कोई पुराना पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसके क्या रूल हैं। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द बिजनेस, कोई भी ज़रूरी मैटर जो बिजनेस से रिलेटेड है उस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, क्या ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड बना। सपोज मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। ठीक है, हम दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त थे। जब हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी तो हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई, क्योंकि मैंने जो बात कर ली उससे उसकी बात मेरे पास रही, मेरी बात उसके पास रही, हम दोनों की पक्की बात हो गई, हमने रिटर्न में कुछ भी नहीं करा। लेकिन उसके 2 साल बाद मेरी और उसकी लड़ाई हो गई, मुझे उसके साथ काम नहीं करना है। अब उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि हम दोनों उस टाइम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन चूंकि आज हमारी लड़ाई हो गई है तो अब जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन कैसे किया जाए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटा जाए, इसके लिए क्या किया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई किया जाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं कि यदि आपकी रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का या दूसरी चीज़ों का। सबसे पहला है इसमें प्रॉफिट शेयरिंग। यदि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो दोनों पार्टनर्स के बीच बराबर प्रॉफिट बटेगा। ये नहीं देखा जाएगा उस समय कि किस पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगाया था, किस पार्टनर ने कम पैसा लगाया था। ये तो आप लोगों की गलती है कि आपने रिटर्न में कुछ नहीं करा। पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार 2 पार्टनर्स का आपस में आधा आधा प्रॉफिट का बंटवारा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को, चाहे किसी ने 50,000 रुपये लगाए हैं, चाहे किसी ने 1,00,000 रुपये लगाए हैं। यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कोई पैसा निकालता है अपने खर्चे के लिए तो उसे भी उसके इंटरेस्ट को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डीड नहीं होने के कारण कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी तरह का यदि लोन है, ठीक है, उस पर किसी भी तरह की लिखित में कोई भी चीज़ नहीं होने के कारण 6% पर एनम के हिसाब से लोन पार्टनर को दिया जाएगा, ये फिक्स होता है, ठीक है। रेन्यूमरेशन फॉर फर्म वर्क, रेन्यूमरेशन नॉट पेड टू अदर पार्टनर, जो भुगतान है, जो सैलरी है, वो किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी पार्टनरशिप समाप्त होने की स्थिति में। इस तरह से बच्चों हमने समझा पार्टनरशिप होती क्या है। लेकिन अब यहाँ पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक बात बताने वाली हूँ। थोड़ा सा हम क्लास 11th की तरफ जाने वाले हैं। क्लास 11th में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, आप याद कीजिए, जिसमें क्या होता था, हम नेट प्रॉफिट निकालते थे या नेट लॉस निकालते थे। क्लास 11th में हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो पूरी सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से पढ़ी है, मतलब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, वो ये देख रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम क्लास 12th में हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यदि प्रॉफिट होता है तो दोनों पार्टनर्स के बीच वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया रहेगा। आपको ये बताना है कि दोनों पार्टनर्स में वो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना होगा। ये किस लिए तैयार किया जाता है, ताकि पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा ये बताएंगे। अब पार्टनरशिप का ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम यही सीखेंगे कि पार्टनरशिप एप्रोप्रिएट अकाउंट कैसे तैयार किया। क्वेश्चन में यदि पार्टनरशिप डीड तैयार हुई है तो आपको हर चीज़ का 1% दे दिया जाएगा। जैसे एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है तो वो दिया जाएगा कि इतना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो दिया जाएगा कि इतना % है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो दिया जाएगा इतना % है, इंटरेस्ट एंड लोन एंड रेन्यूमरेशन ऑफ फर्म वर्क वो दिया रहेगा यदि पार्टनरशिप डीड उस पार्टनरशिप फर्म ने तैयार की है। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड उसने तैयार नहीं की है, उस स्थिति में इन प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रोविजन समझाए हैं, इन प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा और इन प्रोविजंस के हिसाब से आपको अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। आज के मेरे इस लेक्चर में आपको इतना ही समझाऊंगी मैं, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर 2 होगा उसमें मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताऊंगी। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक